आता है तो बाकी चिड़िया स्टॉर्म में वो स्टॉर्म इधर उधर कर देता है, मगर जो उकाब है वो जो तूफान है उसके ऊपर उड़ता है। तो जब उसके ऊपर उड़ता है तो वो जो तूफान है वो उस उकाब को टच नहीं कर सकता। और ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, जब हम तूफानों के बीच में अपने हाथों को उठाकर अपने महान परमेश्वर की स्तुतियां करते हैं, तो वो ऐसा है जैसे आत्मा में परमेश्वर आपको उठाता है। The Bible says when the enemy comes like a flood, जब शैतान, जब दुश्मन एक बाढ़ की तरह आता है। बाढ़ जब आती है ना तो इनफैक्ट वार्निंग देके नहीं आती। बाढ़ कैसे आती है? अचानक से आती है। The Bible says when the enemy comes like a flood, जब दुश्मन, जब शैतान एक बाढ़ की तरह आता है, The Bible says the Lord will lift up our standard, हमारा परमेश्वर हमें ऊंचा उठा देता है। हालेलुया। आज कई परिवारों के ऊंचा उठाए जाने का दिन है यीशु के नाम में। अपनी परिस्थितियों से ऊंचा आप उठाए जा रहे हो, अपनी बीमारियों से ऊंचा आप उठाए जा रहे हो यीशु के नाम में। कम ऑन, अपने मुंह को खोलो और उसकी स्तुति करना शुरू करो। हालेलुया। घोषणा करो, स्तुति करो आत्मा और सच्चाई से। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। तूफानों के बीच में, तूफानों के बीच में, इन द मिस्ट ऑफ स्टॉर्म्स। हालेलुया। ओ सेमाना हादालाबा शेंडाना मामा मामा कोरियालाबा से कोरियालाबा से थोलाबा बाबा रेगोदीना मामा रेली इरियालाबा से तो कोरोलाबा बारेगेंदा ना मामा मामा मामा। हर एक नेगेटिव रिपोर्ट रद्द की जाती है परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु के नाम में। ओ सामनाहारी अलाबासेंदा ना मामा हरलाबासे तो नो मोमो मोमो रागा देले बेलेगे देने मेरे लेगो। हर एक आकस्मिक मृत्यु का असाइनमेंट आपके और आपके परिवार के विरोध में जो लिखा गया है, आज रद्द किया जाता है यीशु मसीह के नाम में। हो तू महान है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं, कोई नहीं। हो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हो सिंहासन पर विराजमान, सिंहासन पर विराजमान। हो हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हो ला बाबा दे या ला बाबा 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 रोगा दीना मजे तेरे मेरे लिए मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। आज तुम्हारे वचनों के अनुसार परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में करने जा रहा है। इसीलिए अपने मुंह को खोलो और वो वचन रिलीज करो, वो वचन घोषणा करो जो चाहते हो परमेश्वर आपके जीवन में स्थापित करे। कम ऑन, डिक्लेयर राइट नाउ। घोषणा करो, घोषणा करो जो देखना चाहते हो अपने जीवन में। डिक्लेयर व्हाट यू वांट टू सी इन योर लाइफ। मज़ाबाला हसे कोलियाला बाबा होजियाना मामा मरागादे होलियाला बासे टोकोलो बोशांदे बेदे। Oh, we praise you, we praise you, we praise you. Oh, we praise you, we praise you. Oh, we praise you, we praise you, we praise you. Malakasi malahada. Oh, liala baba basendo. स्तुतियों में विराजमान, स्तुतियों में विराजमान, स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर। ओला बाबा बसेंदो नो मोडो गोलो गोला बदाना मदगे रबदा मदे लिया ला बाबा बसना मामा। ओ उसका वचन कहता है यू शैल डिक्लेयर अ थिंग। तुम जिस बात की घोषणा करोगे shall be established in your life,
तुम जिस बात की घोषणा करोगे वो तुम्हारे जीवन में स्थापित की जाएगी। आज तक कई मसीह हैं जिन्होंने अपने मुंह का इस्तेमाल अपने ही जीवन में, अपने ही परिवार के बच्चों के विरोध में किया, और वो गलत चीजें उनके जीवन में स्थापित हो गई और उसका वो फल खा रहे हैं कई सालों से। मगर अब समय है कि हम आत्मा में सयाने हों। अब समय है हम जाने कि परमेश्वर ने जो सिद्धांत, जो नियम, जो लॉज हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए रखे हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकें। The Bible says with all your getting, get understanding and wisdom. अपनी सब कुछ जो तू पा सकता है, पैसों के पीछे मत भाग, नाम कमाने के पीछे मत भाग। With all your getting मतलब जो कुछ तू कर सकता है वो कर कि तू बुद्धि पा सके परमेश्वर से। With all thy getting, get wisdom and understanding, not money. क्योंकि पैसों के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर पैसों के पीछे भागोगे, और जितना तेज भागोगे उतना ज्यादा पंख पैसे के लगेंगे, उतना तेज वो आपसे भागेगा। मगर अगर बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान के पीछे भागोगे तो उसका वचन कहता है दीर्घायु। बोलो दीर्घायु। रिचेस यानी कि धन, और ऑनर यानी कि आदर। बुद्धि श्रेष्ठ है। क्या है बुद्धि? विजडम टॉप है, पैसा लीस्ट है। जिस दिन ये बात आप समझ गए, पैसों से जो आपका स्ट्रगल है जीवन में वो खत्म हो जाएगा। बुद्धि श्रेष्ठ है, परमेश्वर का वचन कहता है। क्या है बुद्धि? श्रेष्ठ है। तो अगर श्रेष्ठ के पीछे भागोगे तो बुद्धिमान हो, और अगर लीस्ट के पीछे भागोगे तो आप ही जानते हो क्या हो। Amen. Wisdom is the principal thing, the main thing. Therefore, get wisdom. बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। यानी यत्न करोगे तो बुद्धि प्राप्त भी करोगे। और ये पृथ्वी की विजडम, ये शारीरिक बुद्धि नहीं, ये परमेश्वर ने जो बुद्धि ठहराई है, विजडम, सोफिया, one of the spirit from the seven spirits of God, पवित्र आत्मा, जो 7 आत्मा है, कभी अलग से मैं आपको टीचिंग दूंगा उसमें, मगर उसमें से एक बुद्धि का आत्मा है, the spirit of wisdom। बुद्धि जो घर बना सकती है, बुद्धि जो आपका परिवार बना सकती है, बुद्धि जो आपका बिजनेस बना सकती है, बुद्धि जो आपको अलौकिक स्वास्थ्य में चलना सिखा सकती है, बुद्धि जो आपको कलेशों से निकाल कर शांति में ले जाती है। उस बुद्धि को पाने के लिए यत्न कर। पैसे के पीछे मत भाग, बुद्धि के पीछे भाग। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, ये 2 चीजें अगर आपके पास आ गई तो 99% जो स्ट्रगल कर रहे हो आप अपने जीवन में, वो स्ट्रगल समाप्त हो जाएंगे। Amen. So 30 सेकेंड की हम एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। मैं चाहता हूं आप आंखें बंद करो और पूरे दिल से, with all your heart, सच्चे मन से परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझे तेरी बुद्धि चाहिए हर एक चीज से उत्तम, क्योंकि तेरा वचन कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है।
विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग. सो मुझे बुद्धि, प्रभु मैं बुद्धि का खोजी बनूं. I want to pursue your wisdom. Hallelujah. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो तेरे सिंहासन से आता है. तेरा वचन जो आज भेजा जाता है अपना कार्य करे बिना वापस नहीं लौटेगा. परमेश्वर प्रभु ये 100 गुना फल लाएगा. और जितने तेरे बेटे और बेटियां ध्यान धर कर तेरे वचन को सुनते हैं और अपने मन में उसे धारण करते हैं, परमेश्वर वो ही नहीं मगर उनकी पीढ़ियां उसके फल को खाएंगी. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और कलीसिया ने कहा आमेन. यू कैन बी सीटेड. वी लव यू टू. थैंक यू सो मच. हालेलुया. आमेन. आज मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूं. मैंने सोचा आज आपको कुछ नया सिखाया जाए, तो फिर सोच रहा हूं विश्वास के बारे में आपको सिखाया जाए. आमेन. अभी जो हमने सीखा और जो हमने समझा कि बुद्धि क्या है, बुद्धि श्रेष्ठ है. बुद्धि श्रेष्ठ है. आप आज भी देखो कलीसिया के अंदर, और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान धरकर सुनना, समझना. आज क्या होता है कलीसिया में? अगर अभी मैं बोल दूं 4 संडे बाद अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है, तो यहां पूरे कैंपस में ये 4 एकड़ में जगह नहीं, 4.5-5 एकड़ जितना भी है, इसमें जगह नहीं बचेगी पांव रखने की भी. वो गलत नहीं, हम लोग वो करेंगे लोगों के लिए जो बीमार हैं. मगर प्रॉब्लम ये है मसीहों की कि सबके सब शॉर्टकट को तलाश रहे हैं. बुद्धि पाने के लिए कलीसिया नहीं आते लोग, केवल चंगाई पाने के लिए आते. चंगाई मिलेगी आपको, बिल्कुल. हम लोग मानते हैं इस बात को कि परमेश्वर चंगा करने वाला है और चंगाई वो आपको करेगा. मगर केवल चंगाई के लिए, केवल इस चीज के लिए नहीं. परमेश्वर जो समझ देता है, क्योंकि पूरा जीवन अगर आपको अपना बिल्ड करना है, पूरा जीवन वो एक ले हैंड से नहीं होगा. केवल चाहते हो चंगे हो जाओ, या चाहते हो चंगे हो, स्वास्थ्य में रहो, परिवार अच्छा हो, दीर्घायु जियो, परमेश्वर में बढ़ते जाओ, संपूर्णता चाहिए या केवल एक चंगाई चाहिए बीमारी से? क्या चाहिए? संपूर्णता का मतलब जो वर्ड है शैलोम, जहां से शब्द आया सलाम. जब हम कहते हैं सलाम, वो शब्द, उसका मूल जो शब्द है वो है शैलोम. शैलोम जब हम किसी को कह रहे हैं तो उसका मतलब है नथिंग ब्रोकन एंड नथिंग मिसिंग. यानी आपका जीवन संपूर्ण हो, उसमें कुछ टूटा हुआ ना हो, उसमें कुछ खोया हुआ ना हो. होलनेस, जिसको बाइबल होलनेस कहती है, यानी संपूर्णता. और संपूर्णता का अगर जीवन जीना है तो इसका मतलब वचन में बढ़ना पड़ेगा. आमेन. वचन में बढ़ना पड़ेगा. उसके लिए बुद्धि में बढ़ना पड़ेगा. आप जानते हैं कई सारे लोग आज क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों इतने परेशानियों में? इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उनको उन परेशानियों में डाला है, इसलिए because they are ignorant of the laws that God has set upon this universe. क्योंकि वो अज्ञान है उन सिद्धांतों से जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर और जो आत्मिक जहां पर सिद्धांत है. But tell me, how many people come to learn about the laws of God? Less than 1% maybe. कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं कलीसिया जा रहा हूं परमेश्वर के जो सिद्धांत हैं उनको सीखने, उसके ज्ञान में बढ़ने? कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं. तो चलिए वचन में चलते हैं. मैं आपको